नमस्कार, पेश करते हैं ईद ए मिलाद नबी पर एक रिपोर्ट। ईद ए मिलाद या फिर ईद उल मिलाद नबी मुसलमानों के खास त्यौहार में से एक बहुत खास त्यौहार माना गया है। इस दिन इस्लाम धर्म की नींव रखने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन व मृत्यु की तारीख होने के कारण इस दिन को पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है और उन्हें याद किया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्म की तारीख होने के कारण इस दिन को ईद ए मिलाद कहा गया। इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए गए इस त्यौहार में मुस्लिम समुदायों द्वारा जबरदस्त उल्लास देखा जा सकता है। जगह जगह पर जलसे और जुलूस निकाले जाते हैं और अन्य तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इस दिन मुस्लिम परिवारों द्वारा अपने घरों के आसपास मिठाइयां बांटी जाती हैं। इस त्यौहार को मनाने का कारण बताया जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद और उनकी शिक्षा को ये दिन समर्पित किया गया है। कई स्थानों पर ईद ए मिलाद को पैगंबर के जन्मदिन के रूप में तो कई स्थानों पर इसे शोक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। माना जाता है कि इसी दिन पैगंबर साहब का जन्म हुआ था और इसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म इस्लाम कैलेंडर के अनुसार रबी उल अव्वल माह के 12वें दिन 570 ईस्वी को मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के द्वारा दी गई शिक्षा खोलती है जन्नत के द्वार। मुसलमानों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान के अनुसार ईद ए मिलाद को मौलिद मावलिद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पैगंबर के जन्म का दिन। इस दिन रात भर तक सभाएं की जाती हैं और उनकी शिक्षा को सभी लोगों को समझाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि पैगंबर साहब की शिक्षा को सुना जाए तो वो जन्नत यानी कि स्वर्ग के द्वार खोल देती है। ईद ए मिलाद के दिन सभी लोग अपने घरों को सजाते हैं और मस्जिदों में नमाज अता की जाती है और लाइटों आदि से घरों को और मस्जिद को सजाया जाता है। जरूरतमंदों को इस दिन भोजन कराया जाता है। जो गरीब है उन्हें कपड़े और भोजन दान में दिए जाते हैं। मस्जिदों और सामूहिक सम्मेलनों में मोहम्मद साहब से जुड़ी शायरियां और कविताएं पढ़ी जाती हैं। मुस्लिमों के लिए यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण दिन होता है। सभी लोग नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। इस दिन घर परिवारों में जलेबी, हलवा, इमरती, बालूशाही आदि मनाई जाती है और फिर पूरे मोहल्ले बस्तियों आसपास में उसको बांटा जाता है। अगर कोई घर में नहीं बना सकता है तो वह बाहर से खरीदकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।